कैसे निकालें। और इकाई की संख्या पर 5 हो, ये वैदिक मेथड्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो तरीके हैं ये वैदिक मेथड्स के हैं। अब जैसे कोई भी इकाई के अंक पे 5 हो तो वो सूत्र एकाधिकेन विधि से निकाला जाता है। सूत्र एकाधिकेन मतलब एकाधिकेन एक अधिक, नाम से ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम सूत्र एकाधिकेन देखते हैं। इसमें उन्हीं संख्याओं का निकाला जा सकता है जब इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो। जब इकाई के स्थान पर 5 हो, ठीक है, कब निकाला जाएगा, इकाई के स्थान पर 5 हो। जैसे कुछ ऑप्शंस देखते हैं अपन सूत्र एकाधिकेन। जैसे कुछ नंबर लेते हैं अपन 35। तो देखो दो ऑप्शन बनाने होते हैं, ये आपको करना है जब आपको जरूरत हो केवल 35 के स्क्वायर की, तो आपको इसे निकालना नहीं है, इस मेथड को माइंड में ही घुमाना है अपने को और आंसर लेके आना है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखना है इस तरफ, और यहाँ 3 है तो 3 इंटू 3 का एक अधिक, एकाधिक है, एक अधिक क्या होगा 4, इनको मल्टीप्लाई कर लिया 12 और 5 का स्क्वायर होगा 25, दोनों का एक साथ काट दीजिए 12 25। अब जैसे ये तो हमने मेथड तरीके से किया। अब आपको अगर माइंड में कहीं इसको करना नहीं है, केवल हमें को उस नंबर का स्क्वायर चाहिए, वहां लिखना है, कोई क्वेश्चन में उसकी नीड हो गई, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो। जैसे कोई 75 नंबर है 75, 75 का आपने को वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 75 में देखिए 75 है, उसमें इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है तो इस सूत्र एकाधिकेन से निकाला जा सकता है। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का एक अधिक क्या होगा 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 7/56 होता है तो 56 और एक तरफ 5 का स्क्वायर 25, 78, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5625। बहुत आसान है, देखा आपने, बहुत जल्दी से शीघ्रता से अपन इसे निकाला जा सकता है। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठोगे तो इसे निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, गुणा करने में 75 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप 75 इंटू 75, इतना लिखने में तो आंसर आ गया अपना। फिर 5 की टेबल बोलोगे, फिर 5 की 7 बार, फिर 7 की, ऐसे बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए अपने को डायरेक्टली ये मेथड याद रखना है कि डिजिट फर्स्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसको इस मेथड से निकाला जा सकता है, सूत्र एकाधिकेन मेथड से। अब जैसे एक नंबर और लेके देखते हैं अपन 105 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 से अधिक क्या होगा 11, 10 को 11 से गुना करना है, समझ रहे हो ना, 10 को 11 से 110। ऐसे ही आप कुछ और नंबर लेके देखिए, जैसे 85 है, 95 है, 205 है, 305 है, 225 है, तो ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए और उनका इस मेथड से निकाल के दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। ठीक, अब देखिए अगला मेथड देखिए, सूत्र एकाधिकेन, ये भी बहुत शानदार विधि है, सूत्र एकाधिकेन बहुत अच्छी विधि है, बहुत काम की विधि है। क्लास 10 में अभी ये चैप्टर है फर्स्ट पॉइंट में, उसमें सूत्र निकलम से सूत्र निगम लिखना है, सूत्र एकाधिकेन हमने बता दिया है, सूत्र निकलम तो क्लास 10 तक उसमें ये टॉपिक है, सूत्र निकलम से वर्ग निकालने का, तो ये उनके लिए भी इंपोर्टेंट है। अब देखो आधार और उपादान, दो विधियां होती है इसमें, आधार और उपादान। अब आप सोचोगे कि आधार क्या है उपादान क्या है, जो नंबर्स किसी बेस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे 10 से जुड़े नंबर है 10 और 100, ये 1000, ये बेस होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के, ये इन्हीं से बनते हैं। जैसे 20 है तो 10 से मिलके 10 को 2 बार लिया है तो वो 20 बना है। 30 है, जैसे 200 है तो 100 को 2 बार लिया है तो 200 बना है। 3000 है तो 1000 को 3 बार लिया है तो वो 3000 बना है, ठीक है। ऐसे और उपाधार वो होते हैं जो जिससे ये बनते हैं, जैसे अब मैं देखता हूँ, अब बताता हूँ आपको, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 और 100, ये तीनों जो है क्या है आधार है। इससे आगे भी होते हैं 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, लेकिन उनका नीड नहीं है अपने को, इतना ही होता है लगभग, ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे 20, 30, ठीक है, 90, 200, 500, ये जो है ये सब उपाधार में आने वाले हैं। अगर इनके नियर बाई कोई नंबर होता है, उनका मेथड, उनका जो स्क्वायर है वो आधार से निकालना होता है, और इनके बाद नियर बाई कोई नंबर होता है उनका उपाधार से। बहुत आसान विधि है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से किसी भी नंबर का वर्ग निकाला जा सकता है इससे। अब देखिए आधार,
जैसे कोई नंबर है 24 का अपने को स्क्वायर निकालना है इससे, तो 14 लीजिए, ये उपादान से हो जाएगा अभी। तो इसका सूत्र लिख लीजिए एक बार। सूत्र देखिए क्या होता है, संख्या। सबसे पहले आपको क्या लिखनी होगी, संख्या, फिर लिखना होगा विचलन, फिर ओब्लिक में विचलन का स्क्वायर। अब विचलन क्या चीज है देखिए पहले। विचलन जो होती है, अगर जैसे आधार में से कोई भी संख्या विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। आधार से निकाले तब, उपाधार से निकालेंगे तब संख्या माइनस उपाधार। ठीक है, तो आधार का तो ये हो गया, उपाधार का ये हो जाएगा। अब सूत्र में अपने को विचलन निकालना है, तो विचलन 14। अब नंबर अपने पास कितना है, 14 है। 14 का अपने को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो संख्या का कोई भी स्क्वायर निकालना है, संख्या स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला लिख देना है आपको। ठीक है, आसानी से निकाला जा सकता है इसको। देखिए 14, तो संख्या 14 है, विचलन संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है अपना 14, आधार कितना है 14। किसके पास का नंबर है, 10 के पास में आता है, तो 10 के पास में से 14 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। तो 4 यहाँ लिखना है, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर। 14 और 4 कितना हो गया 18, और 4 का स्क्वायर 16। अब आधार में जितना शून्य होता है उतने ही डिजिट अपने को लेने होते हैं यहाँ पे। तो आधार में एक शून्य है, तो एक डिजिट लेना है, बाकी का क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। 18 और कितना हो जाएगा 19, 196 क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। 14 का वर्ग क्या हो गया 196। ऐसे किसी भी डिजिट का निकाला जा सकता है, जैसे 97 है, इसका निकालना है अपने को स्क्वायर। तो संख्या 97, विचलन क्या हो जाएगा, ये 100 से कम रह गया तो माइनस में आएगा विचलन, तो प्लस क्या आएगा माइनस का 3, यहाँ ओब्लिक -3 का स्क्वायर। 97 से 3 गया तो कितना बच गया भाई 94, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे आधार जो है इसका क्या रहेगा भाई 100 रहेगा, क्योंकि 100 के पास की संख्या 100 में से घटाया में से, तो 2 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट उतारने होंगे, एक डिजिट कैरी जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिजिट 1 ही रहेगा, अगर ज्यादा होगा तो कैरी चला जाएगा, लेकिन यहाँ कम है तो उसके लिए अपने को क्या लगाना होगा, यहाँ एक 0 लगाना होगा। तो 9409 ये हो गया इसका स्क्वायर। अब उपाधार से देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला सेम है, संख्या प्लस विचलन, वही और यहाँ विचलन का स्क्वायर। इसमें इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, उससे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे बाहर उपाधार अंक। क्या आ जाएगा बाहर में, उपाधार अंक आ जाएगा। अब उपाधार अंक देखिए, अब कोई नंबर देखिए, इससे पहले हमने नंबर पूछा था इसमें 24, तो 24 किसके नियर बाय नंबर है 20 के, तो 20 आधार तो क्या रह जाएगा इसका 10, और उपाधार क्या हो जाएगा 20। इसमें से अपने को इस विचलन को बताना है, संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या कितनी है 24 में से इसको घटाएंगे तो विचलन क्या आ जाएगा 24 माइनस 20, कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब देखिए सूत्र में इसका मान रख दीजिए, उपाधार अंक क्या है, यानी जो ये उपाधार बना है 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर बना है 2 बार, तो ये 2 20, संख्या 24, विचलन 4 और ओब्लिक 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 28, 4 का स्क्वायर 16, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56, 7 5 570 आपको आता होगा ये तो इसका तो ये इसका होगा। ऐसे किसी भी नंबर का इसका निकाला जा सकता है अपन। अगर कोई नंबर है आप एक्सरसाइज करके देखिए 2000 नोटबुक में अपने में, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा वहां पे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट संकलन और व्यकलन विधि। अब नेक्स्ट विधि सीखेंगे संकलन। इस विधि से भी हम बहुत से नंबरों का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई संकलन मेघला नहीं, घटाना और जोड़ने का काम है। इष्ट विधि भी बोलते हैं इसे। इष्ट विधि क्यों बोलते हैं देखिए, जैसे कोई नंबर है अपने पास 32,
इसका अपने को स्क्वायर निकालना है। तो 32 देखो एक बार मौखिक रूप से मैं बता देता हूं आपको। 32 क्या है, 32 एक नंबर है अपने पास, 32 में से अपने को घटाना है कितना, इनमें से कितना घटाएं कि एक नंबर 0 हो जाए। क्या हो जाए एक बार 0, तो 0 होने के लिए इसमें से 2 घटाएंगे। एक बार 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 30, और एक बार हमने घटाया इसमें से दो क्या लेनी होगी इसमें, देखो 32 माइनस 2, 32 प्लस 2, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, प्लस क्या जोड़ा हमने कि ये 30 बन गया 2, क्योंकि 0 के नियर बाय लेनी थी इसको। आप 8 भी जोड़ सकते हो और एक बार 8 घटा सकते हो, 40 के पास हो जाएगी, 0 के पास नियर बाय आ जाएगी। और तो हमने छोटी संख्या देखी है, तो 32 में से 2 घटाया तो 30, 32 में से 2 जोड़ा है तो 34, और यहाँ पे 2 है इष्ट संख्या, क्योंकि ये दोनों में घटाई भी जा रही है और जोड़ी भी जा रही है, तो ये इष्ट नंबर हो गया। इष्ट नंबर जो है 2 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। 32 में से 2 गया तो 30, और 32 और ये हो गया 34, 4 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करना, सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12, 9 और 1 10 प्लस 4 और ये 0। यहाँ मल्टीप्लाई करने के 3 को 4 से किया तो 2, 3 को 3 से किया तो 9, 9 और 1 के लिए आया था ना 10 और एक 0, तो यहाँ तक 1024 आंसर। 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024। तो ये है संकलन। इससे कोई भी नंबर का अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 2 डिजिट के नंबर पर ज्यादा उपयोगी रहती है, इनको आसानी से निकाला जा सकता है फर्क में। ऐसे एक नंबर और लेके देख लेते हैं अपन 95। इसका तो सूत्र एकाधिक से निकाला जा सकता है, डायरेक्टली निकालेंगे तो 5 का कितना हो गया 25, 9 को एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करना 10 से, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 19 और 25, 19 25 होगा, यानी 9025 आएगा इसका आंसर। देखो इस विधि से करते हैं 95 माइनस 5, 95 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर 90 125 9025 ये हमारे पहले आया था 9025 अभी। तो ये शानदार मेथड है, इसे आप यूज कीजिए, नोटबुक में एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ट्यूशन करने में आसानी हो जाए। और जहां तक पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा वर्ग याद करने की कोशिश कीजिए, जिनसे कि आपको कोई भी ट्यूशन करने में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको वर्ग और जो बड़ी क्लास वाले बच्चे हैं उनको वर्ग निकालने के लिए नहीं बोला जाता है, वो ट्यूशन में काम आते हैं कहीं पे। ठीक है, जैसे अपन को सर्कल का एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर है, तो रेडियस वहां पे 21 दे रखी है, तो 21 का स्क्वायर याद होगा तो डायरेक्टली लिख पाएंगे, वरना आप लोग को मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, उधर घड़ी की जो टाइम होगा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्विकली करना है, याद ज्यादा देर तक रहना चाहिए। और ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको याद रखें, ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। एक शॉर्ट ट्रिक और है द्वंद्व योग विधि, जिससे कितनी भी बड़ी नंबर हो उसका कितना भी बड़ा नंबर हो उसका आसानी से निकाला जा सकता है द्वंद्व योग। लेकिन ये ज्यादा लॉन्ग विधि है, इसलिए इसका उपयोग करना ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको फिर भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका हल जरूर बताएंगे आपको। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इसको। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।